व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 39 है, चैप्टर 3 का। इसमें हम एमसीक्यूज करेंगे एंड शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। जो लास्ट लेक्चर हमने 38 करा था, उसमें क्या करा बच्चों? हमने जस्ट बेसिक्स करे थे कि चेंज इन पीएसआर में होता क्या है, और एक सिंपल मीनिंग करा था हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म पे। अगर बच्चों वो लेक्चर रिवाइज नहीं करा तो आप जल्दी से वो लेक्चर रिवाइज कर लो। आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस करने में बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है? तो चलो अब कॉपी पेन निकालो और जल्दी से अब शुरू करते हैं बच्चों। When the partner change their PSR, firm is said to be reconstituted. रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही ये है कि पीएसआर चेंज हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड की चेंज होगी, उसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं बच्चों। चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही है हमेशा, पीएसआर चेंज कर दी, एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी पार्टनरशिप डीड की, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलो। इफ एज शेयर इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, ए इज कॉल्ड। देखो बच्चों, जब भी पीएसआर चेंज होगा, लेट सपोज दो पार्टनर्स है ए एंड बी, जब भी पीएसआर चेंज होगा किसी का शेयर बढ़ेगा, तो अगर ये अब ये दो पार्टनर है ना, तो एक का कम होगा, क्योंकि जितना कोई गेन करता है दूसरा उतना ही सैक्रिफाइस करता है, ठीक है? तो जिसका बड़ा है बच्चों उसको क्या बोलेंगे? गेनिंग पार्टनर, ठीक है? और जिसका कम होगा उसको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग। इफ पार्टनर शेयर डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है? बहुत ही बेसिक एमसीक्यूज है, ठीक है? चलो। द टोटल गेन ऑफ गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज इक्वल्स टू। बच्चों, जब भी देखो पीएसआर चेंज होगा, लेट सपोज ये 1/, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है? अगर ए को गेन हुआ 1/2, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी 1/4 ए को गेन हुआ, ठीक है? तो बी को 1/4 लॉस ही होगा बच्चों। जितना किसी को गेन होता है दूसरे को उतना ही लॉस होता है, ठीक है? अगर मान लो 3 पार्टनर होते हैं, लेट सपोज एग्जांपल देता हूं, 3 पार्टनर है, ठीक है? लेट सपोज इन दोनों को गेन हुआ, फॉर एग्जांपल इनको गेन हुआ, इनको लॉस हुआ ए को, ठीक है? तो जितना ये टोटल ए को लॉस हुआ ना, वो इन दोनों के गेन के बराबर ही होगा, ठीक है? द टोटल गेन ऑफ द गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल सैक्रिफाइस ऑफ द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है बच्चों? चलो आगे देखते हैं। When books are not closed at the time of change in PSR, the adjustment is made through। बच्चों देखो, आपको मैंने क्या बताया था, जब भी PSR चेंज होगा, ठीक है, जब भी पीएसआर चेंज होगा, हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, ठीक है? एक ऑप्शन कौन सी है? जिसमें हम बुक्स क्लोज करते हैं, जिसमें बुक्स क्लोज करते हैं। अच्छा, उसमें क्या क्या क्लोज करते हैं बच्चों? जैसे सपोज जनरल रिजर्व है, इसको पार्टनर्स को देके इसको खत्म कर देंगे, ठीक है? इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है? अच्छा, अगर मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, तो ये सब क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो एक्यूमुलेटेड लॉसेस प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, ये खत्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है? तो ये सब हम शिफ्ट कर देते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। एक मेथड तो बच्चों ये है, और दूसरा मेथड क्या होता है? ये सब का नेट इफेक्ट निकाल के इन बुक्स को एज इट इज रहने देंगे हम, ठीक है? हम देखेंगे कि इसका अगर नई नई पीएसआर के अकॉर्डिंग क्या इंपैक्ट आता है पार्टनर की कैपिटल पे। सपोज अगर मान लो दो पार्टनर्स है ए एंड बी, ए को नेट इफेक्ट मान लो 50,000 का गेन आ रहा है, अगर न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो बी को 50,000 का लॉस आएगा, बिल्कुल। हम क्या करेंगे, जिसको गेन आ रहा है उसके अकाउंट से 50,000 निकाल के बी को दे देंगे जिसको लॉस आ रहा है, ताकि न्यू पीएसआर का इफेक्ट नलीफाई हो जाए। और कल को क्या करेंगे, न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग सब कैलकुलेशंस हम करेंगे, ठीक है? तो दूसरा मेथड कौन सा होता है बच्चों? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मेथड, ठीक है?
चलो अब देखते हैं कि व्हेन बुक्स आर, अब देखो ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर बुक्स क्लोज नहीं हुई तो एडजस्टमेंट कैसे करोगे आप बच्चों? सिंपल, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। द मेथड ऑफ क्लोजिंग बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ओल्ड प्रॉफिट रिजर्व्स इन ओल्ड रेशियो इज कॉल्ड। देखो अब बुक्स क्लोज करनी है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एकोमुलेटेड, वो क्लोज करना आप सबने। तो आप क्या करोगे, इस मेथड को क्या बोलते हैं बच्चों? ये क्लीन कट मेथड है ना, ये कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, ठीक है। ये वैसे ये कहना चाह रहा है कि हम एडजस्टमेंट मेथड यूज नहीं कर रहे, एक सिंपल मेथड है ये क्लीन मेथड है, इसको इन्होंने एक रैंडम नेम दे दिया है, क्लीन कट मेथड। ठीक है, ये इसलिए बोला गया है क्योंकि ये नीट एंड क्लीन मेथड है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। In case of profit at the time of change in PSR, which partner capital account is debited? बच्चों देखो, फर्म मान लो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, मान लो 80,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, तो पीएसआर चेंज हुआ ए एंड बी। लेट सपोज ए का शेयर बढ़ गया, बी का शेयर लॉस हो गया, तो ए क्या है? गेनिंग पार्टनर, बी क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अब अगर न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग 80 के का ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन तो ए को मिल जाएगा, तो हम गेनिंग पार्टनर से पैसा ले लेंगे बच्चों। ठीक है, इसका अकाउंट डेबिट करेंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। इन केस ऑफ लॉस, अब देखो बच्चों, फर्म लेट सपोज 20 के लॉस में, ऑलरेडी 20 के लॉस में है, और पीएसआर चेंज होने के कारण ए को बेनिफिट हो रहा है, बी को लॉस हो रहा है। मींस ए गेनिंग पार्टनर है, बी सैक्रिफाइसिंग है। ठीक है, अब बी गेन है तो बी को लॉस भी तो ज्यादा मिल रहा है, तो इट मींस बी को ए अगर गेनिंग है तो ए को लॉस भी ज्यादा मिल रहा है, तो ए को इट मींस पीएसआर चेंज होने के कारण ऑल्दो ए गेनिंग पार्टनर है, बट जो पास्ट के कारण ए को लॉस ज्यादा झेलना पड़ रहा है, तो ए को बच्चों कॉम्पनसेट करा जाएगा, और बी को बेनिफिट हो रहा है तो बी से पैसा निकाला जाएगा, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करा जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। द जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट केस, फर्म ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है तो गेनिंग पार्टनर से पैसा निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग को जाएगा बच्चों। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को निकालने के लिए हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और सैक्रिफाइसिंग को देना है बच्चों तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। चेंज इन पीएसआर डज नॉट इफेक्ट, क्या इफेक्ट नहीं करता? देखो बच्चों, पीएसआर चेंज होता है तो कैपिटल बैलेंस चेंज होते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी चेंज होता है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्म, बच्चों कॉन्टिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, पार्टनर्स का म्यूचुअल रिलेशनशिप भी तो चेंज हुआ है, बट कॉन्टिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपने इंटरनली एक चेंजेस करे हैं जो पीएसआर चेंज करा है, फर्म एज इट इज कॉन्टिन्यू करती रहेगी। ठीक है, चलो। चेंज इन पीएसआर अमंग पार्टनर्स इफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स? चेंज पीएसआर के कारण कौन से अकाउंट्स चेंज होते हैं बच्चों? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन तो हम खुद क्रिएट करते हैं बच्चों, जब हमने असेसमेंट, जब लाइबिलिटीज और एसेट्स को रिवैल्यूएट करना होता है। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ऑप्शन ठीक है बच्चों, जब भी पीएसआर चेंज होगा कैपिटल अकाउंट चेंज होंगे बच्चों। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। द रीजन फॉर चेंज इन पीएसआर, क्यों पीएसआर चेंज करते हैं बच्चों? ये तो कंपनी की, पार्टनरशिप फर्म का इंटरनल मैटर है कि वो सोचते हैं कि भाई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल्स वो डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो बेसिकली वो आता है रीअसेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण। ठीक है जी, ओके, मेन ये रीजन है। देखो, एडमिशन जब होगा पीएसआर तब भी चेंज होगा बच्चों। ठीक है, बट अब इनहेरेंट रीजन क्या है? ठीक है, रीअसेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल्स और कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जब भी पार्टनर्स को लगता है कि भाई हम अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमने चेंज कर रहे हैं, तब वो पीएसआर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिचुएशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है चेंज इन पीएसआर, तो ये तो है, एडमिशन में भी पीएसआर चेंज होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है ये भी। डिसोल्यूशन में, यस, इसमें कोई पीएसआर चेंज नहीं है, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की सिचुएशन नहीं है। रिटायरमेंट में भी पीएसआर चेंज होता है बच्चों। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज रिक्वायर्स क्लोजिंग ऑफ बुक्स, नो, एडजस्टमेंट एंट्री भी हो सकती है। चेंज इन पीएसआर एंड्स फर्म, नो। चेंज इन पीएसआर एंड्स द ओल्ड एग्रीमेंट बट नॉट द फर्म, यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। पुराना एग्रीमेंट चेंज हो रहा है ना, नया बन रहा है, सिर्फ यही हो रहा है। ओके,
सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों. In which method do we distribute reserves and profits in the old ratio? देखो बच्चों, एडजस्टमेंट मेथड में क्या होता है, सिंगल एंट्री पास करते हैं. ये क्लीन कट मेथड बच्चों एक अनऑफिशियल सी टर्म है. इसमें ये यही कहना चाहता है जब हम बुक्स क्लोज करते हैं तो वो जो बुक्स को क्लोज करने वाला मेथड है ना, बुक्स को क्लोज करने वाला मेथड, ये बोलता है कि वो बड़ा क्लीन है, क्लीन एंड क्लियर है. ठीक है, तो बी ऑप्शन इज बच्चों करेक्ट. गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड. बच्चों गेनिंग रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? लेट्स सपोज पार्टनर ए था, एग्जिस्टिंग रेशियो था 1/4. ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये बन गया 2. तो इसने क्या करा बच्चों, गेन करा. ठीक है, तो कितना गेन करा बच्चों, हम कैसे निकालेंगे, 1/2 माइनस 1/4. तो दैट कम्स आउट टू बी 1/2. 4 माइनस 2 2, 2/8, 1/4. यही आया. तो अब ये गेनिंग, ये कैसे निकाला आपने गेन, ओ न्यू माइनस ओल्ड. बच्चों यही करा ना, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे बच्चों आप? लेट्स सपोज ए पार्टनर है, पहले था 1/2, अब हो गया 1/4. तो कितना सैक्रिफाइस हुआ बच्चे? हमेशा बड़ी से छोटी माइनस करते हो ना, तो आप 1/2 माइनस 1/4 करोगे ना. तो ये क्या है बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों. ठीक है. Which of the following may be adjusted at the time of change in PSR? जब भी PSR चेंज होगा तो क्या एडजस्टमेंट होगा बच्चों? यस, गुडविल को एडजस्ट करते हैं हम. जिसको गेनिंग पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर छोड़ता है और सैक्रिफाइसिंग को मिलता है. यस, रीवैल्यूएशन भी करते हैं हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का. इसके लिए बच्चों हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं. इसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं. ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का भी बच्चों हम एडजस्टमेंट करते हैं. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों. ठीक है. इन द केस ऑफ लॉस एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, फर्म ऑलरेडी लॉस में है, तो विच पार्टनर कॉम्पनसेट्स हुम? बच्चों जब फर्म ऑलरेडी लॉस में है तो गेनिंग पार्टनर को बेनिफिट होता है. तो गेनिंग पार्टनर से पैसा निकाला जाता है और सैक्रिफाइसिंग को दिया जाता है बच्चों. ठीक है ना. तो इसमें क्या आएगा, लेट्स सपोज ए एंड बी आर टू. फर्म ऑलरेडी लॉस में थी 20K. ठीक है, इसको प्रॉफिट हुआ, इसको लॉस हुआ. जब इसको प्रॉफिट हो रहा है बच्चों तो इसको लॉस भी ज्यादा मिल रहा है ना. लॉस ज्यादा मिल रहा है तो गेनिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करा जाएगा. लॉस ज्यादा मिल रहा है, गेनिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करा जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करेगा बच्चों. ठीक है, तो फिर ऑप्शन क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कॉम्पनसेट्स गेनिंग पार्टनर. बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. When partners decide to compensate each other for change in PSR, the adjustment is based on the. जब भी बच्चों कॉम्पनसेशन होगा पीएसआर के टाइम पे तो किस हिसाब से एडजस्टमेंट होगा, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. इसमें बच्चों ये क्या कहना चाहता है, देखो लेट्स सपोज 4 पार्टनर थे ए बी सी डी. ठीक है, जब पीएसआर चेंज हुआ ए एंड सी बन गए गेनिंग पार्टनर, बी एंड डी बन गए बच्चों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ठीक है, अब गेनिंग पार्टनर ने लेट्स सपोज इनको 1 लाख का बेनिफिट हो रहा है. ठीक है, इट मींस 1 लाख रुपया बटेगा किसमें, सी और डी में बटेगा. अब ये कितना कितना जाएगा बच्चों, तो इट विल बी डिपेंड अपॉन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कि सी और डी किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं. लेट्स सपोज सी और डी सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3:2 में, तो फिर सी को कितना मिलेगा बच्चों, 3/5 इंटू 1 लाख, दैट इज 560,000. और डी को मिलेगा बच्चों 40,000. ठीक है, अब अगर इनका रेशियो लेट सपोज 1:1 होता, बराबर बराबर करते, तो तो कितना कितना मिलता बच्चों, सी को मिल जाता 50K और डी को भी मिल जाता 50K. कहने का मतलब जब भी पैसा मिलेगा तो वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिस रेशियो में सैक्रिफाइस हुआ है. और जब पैसा जाएगा तो वो किस रेशियो में जाएगा, जिस रेशियो में गेन हुआ है. सिंपल है बच्चों. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. विच पार्टनर कॉम्पनसेट्स द अदर व्हेन द पीएसआर चेंजेस. बच्चों देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है. फर्म ऑलरेडी प्रॉफिट में है, गेनिंग पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि फर्म ऑलरेडी प्रॉफिट में है. ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर से पैसा निकाल लेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे बच्चे. गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट्स दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बी ऑप्शन. ओके बच्चों.
The purpose of adjusting goodwill at the time of PSR change is to, जब भी goodwill का adjustment करते हैं उसका purpose क्या है? Increase firm's asset? No. Reward partners who gain extra profit share? No. बच्चों सिंपल, जब भी गुडविल को कैसा होगा, जिसको गुडविल का लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको गुडविल का उतना बेनिफिट दे देना हमने, ठीक है. कॉम्पनसेट पार्टनर्स हु सैक्रिफाइस देयर शेयर. मान लो दो पार्टनर्स हैं, पीएसआर चेंज होने पे इस पार्टनर को गुडविल का 50K का लॉस हो रहा है फॉर एग्जांपल, गुडविल का, तो क्या करेगा, ये पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है तो इसके अकाउंट से गुडविल निकाल दी जाएगी, इतना पैसा. सिंपल है बच्चों, ठीक है. सी ऑप्शन इज करेक्ट. चलो आगे देखते हैं. When PSR changes but total profit of the firm remains same, the total capital of the partner. देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, मान लो कहते हैं PSR चेंज हुआ, ठीक है, एंड बट टोटल प्रॉफिट जो है वो सेम ही रहा, तो टोटल कैपिटल क्या होगा बच्चों? कैपिटल रिमेन्स अनअफेक्टेड. कैपिटल में भी कोई चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि चेंज इन PSR ओनली रीडिस्ट्रीब्यूट्स प्रॉफिट शेयर. बच्चों सिंपल, जब भी पीएसआर चेंज होता है तो क्या होता है, किसी को फायदा किसी को नुकसान, बट टोटल तो सेम ही रहता है ना. मान लो ए और बी है, ठीक है, सपोज जितना पैसा ए से निकलेगा उतना ही बी को जाएगा, तो ये जो टोटल कैपिटल है वो सेम रहेगी, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बच्चों, ठीक है. इन केस ऑफ पीएसआर चेंज विच डॉक्यूमेंट डिफाइंस पार्टनर्स न्यू पीएसआर रेशो? सिंपल बच्चों, इट इज पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड को ही ऑल्टर करते हैं ना, उसी में आता है कि न्यू पीएसआर क्या होगा. इफ एज ओल्ड शेयर इज 3/5 एंड फाइनल इज 2/5, तो बच्चों देखो पहले 3/5 था, फिर उसके बाद 2/5 हुआ, तो क्या हुआ बच्चों, सैक्रिफाइस हुआ. कितना हुआ बच्चों सैक्रिफाइस? सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 1/5. ए ऑप्शन इज करेक्ट. सिंपल है, बिल्कुल सिंपल. अच्छा, अगर बी का पहले शेयर था 1/3, बाद में हो गया 2/3, तो बी को क्या हो रहा है बच्चों? गेन. तो कितना गेन होगा बच्चों? 2/3 माइनस 1/3, इट कम्स आउट टू बी 1/3. तो बी क्या है बच्चों? गेनिंग पार्टनर है, ठीक है. बी ऑप्शन इज करेक्ट. एट द टाइम ऑफ पीएसआर चेंज रिजर्व्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड. सपोज पीएसआर चेंज हुआ, जनरल रिजर्व में 1 लाख पड़ा हुआ था, पीएसआर चेंज हुआ 1:2 से 1:1 पे, ठीक है. तो ये जनरल रिजर्व में 1 लाख जो है, ये वैसे अगर ना पीएसआर चेंज करते तो ये 1 लाख इसी रेशो में बढ़ता ना, क्योंकि 1 लाख पुराना प्रॉफिट है, तो अभी भी इसी रेशो में ये बढ़ेगा. तो कैसे मिलेगा? लेट सपोज दो पार्टनर है, ए को कितना मिल जाएगा? 1/3 ऑफ 1 लाख, और बी को कितना मिल जाएगा? 2/3 ऑफ 1 लाख. इतना इतना इनको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है. ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग ये हो जाता है. आगे चलते हैं. इफ द फर्म इज ऑलरेडी लॉस में है, पीएसआर चेंज हुआ, विच मेथड इज बेटर बच्चों? देखो बच्चों, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो क्लीन कट मेथड है ना, ये थोड़ा टीडियस मेथड है. इसमें आप हर एक अकाउंट को क्लोज करते हो, बट जब आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करते हो ना बच्चों, तो वो एक सिंगल एंट्री मेथड है, ओके. इस मेथड में मल्टीपल एंट्रीज होती हैं बच्चों, मल्टीपल एंट्रीज, तो हमेशा ये सिंगल एंट्री मेथड ही बेटर होता है बच्चों, ठीक है. ओके, आगे देखते हैं. व्हेन पीएसआर चेंजेस गुडविल ऑफ द फर्म इज एडजस्टेड थ्रू. सिंपल है बच्चों, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट क्रेडिट होगा, चाहे जनरल रिजर्व का हो, चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स का हो, चाहे गुडविल का हो, किसी का भी हो बच्चों, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ही होगा, ठीक है. When old books are closed and new books are started, which ratio is used to distribute old profits बच्चों? ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशो में ही बंटेंगे बच्चों, सिंपल है ना. तो दैट इज ओल्ड रेशो बच्चों, ठीक है ना. अब क्या है, आपने बुक्स क्लोज कर दी बच्चों. लेट्स सपोज जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा था, जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा था 1 लाख, अब आपने इसको क्लोज करना है, तो आप जितना ओल्ड रेशो उसमें बांट दोगे ना. अच्छा, अगर बुक्स क्लोज नहीं करनी, मतलब 1 लाख का 1 लाख ही रखना है, तो जिसको जितना लॉस हुआ है
जिसको जितना लॉस हुआ है तो उसके लिए फिर क्या रेशो यूज होगा बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अगर बुक्स क्लोज नहीं करनी, दैट इज सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मेथड में आपकी ये रेशियोज यूज होंगी बच्चों, ठीक है ना? जिसको जितना लॉस हुआ उसको उतना कॉम्पनसेट कर दो, और फाइनली अकाउंट्स एज इट इज रहने दो, और जब ईयर एंड पे उसको कंसिडर कर लेना है, ठीक है बच्चों? चलो आगे देखते हैं। द रेशियो इन विच गुडविल इज एडजस्टेड ड्यूरिंग पीएसआर चेंज, किस रेशियो में बच्चा होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है? वैसे तो दोनों ऑप्शन ही ठीक है, गेनिंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग को सैक्रिफाइसिंग, ठीक है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज बच्चों बेटर ऑप्शन, ठीक है? गुडविल कॉम्पनसेशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि बच्चों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ही लॉस हो रहा है ना, तो उनको लॉस हो रहा है तो उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ठीक है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म अकर्स, कब रिकॉन्स्टिट्यूशन अकर होगा? ओनली व्हेन पार्टनर इज एडमिटेड, ओनली है बच्चों, नो। ओनली व्हेन पार्टनर डाइज, नो। वेन एवर द एग्रीमेंट अमंग पार्टनर चेंजेस, जब भी जो बच्चों आपकी पार्टनरशिप डीड में चेंज लाओ तब भी उसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन हम बोल देंगे, ठीक है बच्चों? सी ऑप्शन इज करेक्ट। द रिलेशन बिटवीन गेन एंड सेक्रीफाइस इन चेंज इन पीएसआर क्या है बच्चों? देखो, जिसको टोटल गेन इज सिंपल, मैंने आपको बताया हुआ बच्चों, टोटल गेन इज टोटल सैक्रिफाइस, यही है ना? सिंपल, गेन इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइस। सी ऑप्शन इज करेक्ट। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बच्चों चेंज इन पार्टनर्स रिलेशनशिप, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल, बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। इफ गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ पीएसआर चेंज, व्हाट हैपेंस बच्चों? अगर गुडविल आपने रिकॉर्ड नहीं करी तो होगा क्या? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लूज देयर कॉम्पनसेशन, यस बच्चों, ऑफ कोर्स। देखो, मान लो ए और बी था, गुडविल थी 2 करोड़, ठीक है? इस चेंज के कारण ए को लॉस हो रहा है 1 करोड़ का, बी को गेन हो रहा है 1 करोड़ का। बी इज गेन एंड ए इज लॉस। अब आपने अगर 2 करोड़ रिकॉर्ड ही नहीं करा तो बच्चों लॉस किसका हुआ? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लूज देयर कॉम्पनसेशन, ठीक है? आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? चेंज इन पीएसआर, यस, ये तो होता ही है रिकॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन में भी कंडीशन चेंज हो रही है। चेंज इन लोकेशन ऑफ बिजनेस, बच्चों इस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं। इफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए इज 2:1, देखो 2:1 में सैक्रिफाइस हो रहा है, ठीक है? अब इन दोनों को मिलना कितना था बच्चों? 90 के। तो ए को कितना मिलेगा बच्चों? सिंपल, 2/3 इंटू 90 के, दैट इज 60 के बच्चों ए को मिलेगा और 30 के बी को मिलेगा बच्चों। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द न्यू पीएसआर इज यूज टू, किसके लिए यूज होता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड प्रॉफिट्स, नो। डिटर्मिन फ्यूचर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, यस, जो नई पीएसआर है कल को कितना प्रॉफिट होगा ये तो उसके लिए यूज होता है बच्चों, ठीक है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं। इफ ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 था, 3:2 में बच्चों 1:4 में आ गए, हु इज द गेनिंग पार्टनर? बच्चों देखो ए को देखते हैं, 3/5 से मूव कर रहा है 1/5 पे, तो ये ए को क्या हो रहा है बच्चों? लॉस हो रहा है, कितना? 2/5 का। तो अगर ए को लॉस हो रहा है तो देखने की भी जरूरत नहीं है, बी को गेन हो रहा होगा, तो बी इज द गेनिंग पार्टनर बच्चे, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय, अब आगे आगे हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है? एमसीक्यूज ओवर हो गए, अब शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ गए बच्चों। व्हाट इज मेंट बाय चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर? सिंपल है बच्चों, जब भी पार्टनर्स ये एग्री करते हैं कि अब वो फ्यूचर में जो पीएसआर है उसको चेंज कर रहे हैं, तो उसको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई करते हैं, फ्यूचर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को मॉडिफाई करते हैं, तो उसको ही बच्चों हम पीएसआर चेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हो कि ए एंड बी है, पहले वो 1:1 में थे, इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी और अब हो गया ये 3:2 में। तो इसमें एक गेनिंग पार्टनर्स हो जाते हैं एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हो जाते हैं। तो जो सैक्रिफाइसिंग है उनको अपना सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग मिलता है बच्चों, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो सारा, ठीक है ना? आगे क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज मेंट बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? पार्टनरशिप डीड की सारी टर्म, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप चेंज कर दो तो दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें मेनली क्या चेंज आता है बच्चों? इसमें मेनली पीएसआर का चेंज आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ डज अ चेंज इन पीएसआर लीड टू रिकॉन्स्टिट्यूशन? बच्चों ये कैसे हो रहा है? देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है पार्टनरशिप डीड में चेंजेस। आपने पीएसआर ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, 2 पार्टनर से 3:2 था। ठीक है, अब फर्म ने डिसाइड करा कि 1:1 कर दो, तो ये कैसे होगा बच्चों? जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें चेंज करना पड़ेगा ना, तो इसी को तो बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल देंगे हम। ठीक है ना, ये डिसोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Who are gaining and sacrificing partner in the context of change in PSR? जब भी बच्चों PSR चेंज होगा, पार्टनर्स जो है, जब भी पार्टनर्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं जब भी PSR चेंज होता है। एक गेनिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, नॉट चेंज। ठीक है, इनमें ये बढ़ जाते हैं। गेनिंग पार्टनर का रेशियो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले कोई 1/4 से 1/2 पे आ जाए, ठीक है, तो दैट इज गेनिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को लॉस हो जाता है बच्चों, 1/2 से 1/4 पे आ जाए। नॉट चेंज भी कैटेगरी आती है। लेट्स सपोज किसी का पहले भी 1/8 था, चेंज पीएसआर चेंज के बाद भी 1/8 रहा बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चों ये होता है। तो ये आप सारा एक्सप्लेन बच्चों कर सकते हो इजीली। ठीक है, what are the two methods of adjusting old प्रॉफिट और लॉसेस व्हेन दी पीएसआर चेंजेस? बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है। एक तो क्लीन कट मेथड है, उसमें आप बुक्स क्लोज करते हो, सारा आप ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग वो शिफ्ट करते हो सारा बैलेंसेस, जिसमें क्या जनरल रिजर्व्स आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ जाता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आ जाता है। ये आप ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को दे देते हो। और क्या क्या आता है बच्चों? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाता है। ठीक है ना, ओल्ड पीएसआर के। अच्छा, और क्या आता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आ जाते हैं बच्चों। ये क्लीन मेथड है, ये मेथड क्लीन है। एक आता है सिंपल एडजस्टमेंट पास करनी है बच्चों, सिंपल एडजस्टमेंट। तो उस केस में सिंगल एंट्री मेथड है बच्चों, जो कि प्रैक्टिकली वही यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Why is it necessary to compensate the sacrificing partner during change in PSR? Very basic बच्चों, जब भी PSR चेंज होगा कुछ पार्टनर को लॉस हो रहा है, तो अब वो लॉस क्यों सहे बच्चों? यहां तो देखो फ्यूचर में लॉस हो तो कोई इश्यू नहीं है, जो पास्ट उसने ऑलरेडी गेन कर चुका है, पास्ट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो उसमें उसको चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई उसको कॉम्पनसेट हमें करना पड़ता है बच्चों। ठीक है, what happens if the firm has accumulated losses at the time of change in PSR? अगर फर्म ऑलरेडी लॉस में है तो बच्चों क्या सिंपल है, गेनिंग पार्टनर को पैसा मिलता है। ठीक है, गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करा जाता है। कौन करता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्यों करता है बच्चों? फर्म लॉस में है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बेनिफिट होता है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पास्ट के लिए बेनिफिट होता है, फ्यूचर में चाहे उसको लॉस हो जाए, पास्ट के लिए बेनिफिट है तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, सिंपल है। आगे देखते हैं। हाउ इज द गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? वेरी सिंपल बच्चों, लेट्स सपोज 2 पार्टनर्स हैं, पीएसआर चेंज हुआ, लेट्स सपोज 3 पार्टनर्स थे। ठीक है, पीएसआर चेंज हुआ, इसको गेन आया लेट्स सपोज 1/4 का, इसको गेन आया लेट्स सपोज 1/3 का। ठीक है, नेचुरल सी को लॉस आएगा, तो इनका रेशियो निकाल लो बच्चों, सिंपल। तो क्या रेशियो आएगा बच्चों? 1/4 रेशियो 1/3, दैट कम्स आउट टू बी 3:4। सिंपल है बच्चों, इस तरीके से गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अब मान लो सी को कॉम्पनसेट करना है 1,00,000 रुपया, सी सैक्रिफाइसिंग था, सी को 1,00,000 मिलना था, तो वो 1,00,000 बटेगा कैसे? 1,00,000 में ए को शेयर आएगा 3/7 का इस एग्जाम्पल में बच्चों, और बी को आएगा 4/7, ताकि एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन हो सके बच्चों। उस वजह से हम इसीलिए हम ये रेशियोज यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरीके से होगा। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द रीजन वेदर चेंज इन पीएसआर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। नो बच्चों, डिसोल्यूशन क्या है? फर्म ही खत्म कर दिया, ऐसा थोड़ी है।
ये तो पार्टनर ने क्या करा, मान लो दो पार्टनर्स थे ए और बी, पहले 1:1 में थे। अब इन्होंने देखा कि यार बी ने कहा भाई मैं थोड़ा साइलेंट होना चाहता हूँ, मैं मतलब काम थोड़ा कम करना चाहता हूँ, ठीक है। बी बिकम साइलेंट पार्टनर, ठीक है, मतलब इनमें इंटरनली कुछ डिसाइड हो गया। तो ए ने बोला ठीक है यार मैं 90% का पार्टनर हो जाऊंगा, ठीक है, तू 10% का हो जियो, बस तू आराम से बैठ जियो। कहने का मतलब ये इंटरनल है, अब बिजनेस तो चलता ही रहेगा ना। पीएसआर चेंज के बाद फर्म की डिसोल्यूशन नहीं होती बच्चों, ठीक है। बच्चों एक मैं आपको पुरानी एग्जांपल बताता हूँ। मान लो 3 पार्टनर्स हैं, हमने पार्टनरशिप डीड के बेसिक्स में पढ़ा था। अगर एक पार्टनरशिप पार्टनर की डेथ हो जाए और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि आप डेथ पे क्या करोगे, तब ये फर्म डिसॉल्व हो जाएगी बच्चों, डेथ पे। पीएसआर चेंज पे डिसॉल्व नहीं होती बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Why is the adjustment method considered more practical than clean cut method in which accounts are closed? सिंपल है बच्चों, पीएसआर चेंज में दो मेथड यूज होते हैं। एक तो एडजस्टमेंट एंट्री मेथड, सिंगल एंट्री हम उसमें करते हैं, ठीक है। और एक है क्लीन कट मेथड। क्लीन कट मेथड सिंपली वही है कि भाई जिसमें हर एक अकाउंट आप इंडिविजुअली क्लोज करते हो मल्टीपल एंट्रीज के लिए। तो बच्चों इसमें क्या होता है, ज्यादा एंट्रीज होंगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम है बच्चों, ठीक है ना, इसमें तो कुछ नहीं है। और तो इस वजह से बच्चों ये आपका ज्यादा बेटर रहता है, एडजस्टमेंट एंट्री मेथड, ठीक है। तो यहां थे बच्चों, अब हमने एमसीक्यूज भी करे, बहुत सिंपल सिंपल थे, ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने के लिए मैंने एमसीक्यूज एंड प्रॉफिट एंड और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको एक बार से फिर से टेस्ट करवाए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी बच्चों कोई डाउट आए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आंसर करूंगा उसका। और वीडियो बच्चों को अगर अच्छा लगा हो तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा सके। और लास्ट में वही बात, आपको हमें मोटिवेट करना है, कैसे, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलो थैंक यू सो मच बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।